सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी 1558 वोटों से आगे हुए। आरजीकर पीड़ित की मां रत्ना देवनाथ पानीहाटी से आगे हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हुई। बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी कई वोटों से आगे हुए हैं, 1558 वोटों से हुए आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरलम समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना लगातार की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि रुझानों का अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल 1558 वोटों से यहां पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर आरजीकर पीड़ित की मां रत्ना देवनाथ जो है वो भी आगे चल रही हैं। तो फिलहाल रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। और इधर तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट फिलहाल किस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी अब बिल्कुल नजदीक आती हुई नजर आ रही है और वोटों की गिनती के साथ रुझान भी लगातार आ रहे हैं। और इस बीच बंगाल का अगर जिक्र किया जाए तो पश्चिम बंगाल के रुझानों में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। देखिए, असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नजर रखेंगे। हर राउंड पे हम नजर रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से तो तुरंत हमको वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी हमें मिलेगी। देखिए, अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहां तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहां पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रुकेंगे? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहां से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो एआईसीसी की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। एआईसीसी ने कई जगह कंप्लेंट्स करी, इलेक्शन कमीशन ने कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर जिलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहां पर किस प्रकार से ईवीएम बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड ईवीएम मशीन्स रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड ईवीएम्स को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे। लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड ईवीएम्स हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए ईवीएम्स तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what's happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting.
we are only at round 1. But overall, if you see the election commission, I mean, you can clearly see that our candidates were assaulted, and yet the election commission took no action. We spoke of various officers who were acting as almost as agents of the BJP government, and yet no action was taken against them. So when you have this kind of environment, I think that does not look good upon the election commission, and that is why the reputation of the election commission is where it is today. तो जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता से जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता देखिए, क्योंकि फिलहाल अगर पश्चिम बंगाल के आंकड़ों का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को जरूर मिल रही है, और साथ ही कहीं न कहीं झालमुड़ी की जो जाल है वो सड़कों तक जरूर पहुंची है, क्योंकि उन जगहों पर जहाँ यानी 4 सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाया था, उन 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल की अगर खास तौर पर बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो रुझान फिलहाल अगर बता रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, यानी आगे चल रही है। वहीं टीएमसी थोड़ी पीछे भी चल रही है। अब आने वाले समय में क्या कुछ चीजें होती है, किस प्रकार से रुझान टीएमसी की तरफ होता है या बीजेपी की तरफ होता है, उसके इंतजार करना होगा। मगर बीजेपी की अगर बात करते हैं तो कोलकाता में जिस प्रकार से नारेबाजी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, दावे वहां के कार्यकर्ताओं को जाहिर की जा रही, जश्नवार की नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं टीएमसी दसना के बाद थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि अगर ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो, क्योंकि जमीनी स्तर पर फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का लगातार देखने को मिला, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्या प्रचार और प्रसार का असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि बीजेपी खासतौर पर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो लगातार कोशिश बीजेपी के द्वारा रही है इस बार की जीत दर्ज कराया जा सके, और बहुमत के साथ ये कोशिश बीजेपी की रही है। और दिग्गजों को जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर उतारा गया था, कामकाज के लिए लगाया गया था, खुद मुख्यमंत्री ने आखिरी सैनिक की बात करते हुए खुद पश्चिम बंगाल दौरे पर थे, जिसके बाद जानकारी भी लगातार देते हुए नजर आ रहे थे कि जो जनता का रुझान वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि टीएमसी से परेशान हो चुकी है, ममता दीदी से परेशान हो चुकी है वहां की जनता, अब बदलाव चाहती है। लगातार ये चीजें कही जा रही थी। हालांकि टीएमसी कभी दावों को नकार रही है अभी भी कि टीएमसी की सरकार, ये तमाम चीजें मतलब सन्नाटे जो टीएमसी के दस्तक के बाहर नजर आ रहे हैं, वो खुद रुझानों में जिस प्रकार से बदलाव हुआ है पिछले और इस बार के रुझान में, उस वजह से सन्नाटा टीएमसी में जरूर छाया हुआ ऑफिस के बाहर। और बिल्कुल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खुद यानी अगर 2 साल की बात करते हैं, लगातार जमीनी स्तर पर काम किया, और साथ ही जैसे ही कहा भी जाता है बीजेपी के बारे में, जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। बिना 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, वहां पर लोगों से कनेक्ट करना, झालमुड़ी खाना, वहां के लोगों से बातचीत करना, वादे करना, जिस प्रकार से जो चीजें नहीं कर पाई है टीएमसी, उन सब चीजों को करने का वादा करना, और साथ ही अगर आजकल रेप जो विक्टिम थी उनकी महिला टिकट देना, उनका रुझान आगे आना, यानी वो आगे चल रही है। तो इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं आम जनता वहां की कनेक्ट कर पाए, और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, अगर आजादी के बाद से भी अब तक देखा जाए तो सर्वाधिक मतदान जो है पश्चिम बंगाल में हुआ है, यानी कि 92% मतदान होना एक बड़ी बात भी हो जाती है। और उसके बावजूद भी जो कांटे की टक्कर है ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी में देखने को मिल रही है कांटे की टक्कर, तो क्या माना जाए कि ममता बनर्जी फिर से इतिहास रच पाएंगी या फिर इस बार कुछ और ही चीजें नजर आएंगी? देखिए, अगर फिलहाल के नतीजों की बात करते हैं तो संभव है कि आगे चल रही है, इतिहास बदल सकता है। फिलहाल के अगर रुझान की बात करते हैं, अब आगे जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएगी उसमें संभव है कि बदलाव हो सकते हैं। अब कितना बदलाव होता है कि टीएमसी आगे होती है या बीजेपी आगे अपनी बरकरार रखेगी, या कितने का डिफरेंस होता है, ये तमाम चीजें देखना होगा। समय से पहले होगा, जिस प्रकार से शुवेंदु अधिकारी ने भी जब बातचीत की मीडिया से, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि जीत का दावा अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इंतजार करना होगा। वहीं अगर टीएमसी की बात करते हैं तो ममता बनर्जी हालांकि तमाम चीजों के बावजूद भी आगे चल रही है। विश्वास यानी अगर पश्चिम बंगाल की जनता की बात करते हैं, हालांकि
भारतीय जनता पार्टी का आगे जरूर चल रहा है, मगर ममता दीदी पर अभी लोगों का विश्वास है, इस वजह से वो आगे चल रही है। टीएमसी के अगर सीटों की बात करते हैं तो खासा पीछे नहीं चल रही है, यानी संभव है कि कुछ बदलाव अभी भी हो सकते हैं, मगर रुझान फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ जरूर है। बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और इस बीच जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, असम में रुझानों बीजेपी 3/4 के पार है, तो वहीं असम के जलूकबाड़ी से हिमंत बिस्व शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं। अगर केरलम का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है रुझानों में, और पुडुचेरी का अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी गठबंधन को 22 सीटों पर बढ़त है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में मतगणना फिलहाल लगातार जारी है और इस बीच रुझानों में पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हैं। तो तमिलनाडु के रुझानों में एक्टर विजय की टीवी के बहुमत के करीब है और असम का अगर जिक्र किया जाए तो रुझानों में बीजेपी 3/4 के पार है। सरकार भाजपा कर रहा है, ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिलके देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। In Nandigram, I had in first round more than 3,000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुस्लिम वोट बाइफर्केशन हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है। तो देखिए पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरलम समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसकी मतगणना लगातार जारी है और उस बीच लगातार रुझान भी सामने आ रहे हैं। और इधर देखा जाए तो टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है और कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के रुझान जो है वो आगे चल रहे हैं, तो वहीं टीएमसी भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रही।